और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें मुंबई से, जहां पर देर रात गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि घाटकोपर, पवई, विक्रोली और चैंबूर इलाके में गैस लीक होने की खबर सामने आई थी और जैसी जानकारी मिली इसके बाद में इलाके में दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। अभी तक गैस लीक होने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गैस के लीक होने से फिलहाल किसी के कोई हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई तरह की शिकायतें आ रही थी कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और लोगों को घुटन हो रही है। यही वजह है कि वहां पर हड़कंप और भी ज्यादा मच गया। तो मुंबई में गैस लीक होने की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। किस तरह से रात भर मुंबई में हलचल रही है, दो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, दर्शाती हैं। आपको ये भी बताएं कि मुंबई वैसे ही कोरोना की वजह से हाल बेहाल है मुंबई का, वैसे ही मुंबई जूझ रहा है और एक के बाद एक कभी तूफान, तो अब गैस लीक होने की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। दरअसल लोगों को के माध्यम से शिकायत मिली थी, तो उसके बाद में आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया। गैस लीक की शिकायत के बाद में जिस तरह से उनको जानकारी मिली, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करते उन्होंने ये भी कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है और पेशेंस बनाए रखें, घबराएं नहीं। दरअसल मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गैस लीक होने की शिकायत मिली थी, जिसकी वजह से वहां पर हड़कंप मच गया। जिन इलाकों में शिकायत सामने आई उनमें घाटकोपर, पवई, विक्रोली, चैंबूर इलाके शामिल हैं। शिकायत मिलने के बाद में आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया और लोगों से अपील की कि घबराने की जरूरत नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से ये पूरी जानकारी सामने आई थी। दरअसल मुंबई के कई इलाकों में गैस लीक होने की खबर सामने आई थी। हालांकि क्या ये गैस लीकेज क्या हुआ, कारणों का पता नहीं चल पाया है। देर रात गैस लीक होने से वहां पर अफरा तफरी मच गई, लोगों को शिकायतें हो रही थी, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। पूर्वी मुंबई इलाके में गैस लीक होने की शिकायत मिलने से वहां पर हड़कंप मच गया। इसके अलावा घाटकोपर, पवई, विक्रोली, चैंबूर ये वो इलाके हैं जहां से शिकायत सामने आई, यानी कि ये वो इलाके हैं जहां पर गैस लीक होने के चलते वहां पर लोगों को परेशानी हुई। फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियां मौके पर पहुंची स्थिति को सामान्य करने के लिए। गैस लीक होने से वहां पर स्थिति तो बिगड़ी, वहां पर अफरा तफरी मची, लेकिन आखिर गैस लीक हुई कैसे ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। कारणों की जानकारी फिलहाल गैस लीक होने की नहीं है, लेकिन जैसे शिकायत मिली तो उसके बाद में आदित्य ठाकरे ने ट्वीट करते हुए लोगों से अपील की कि लोग घबराएं नहीं और उन्होंने ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया ये जान लीजिए। गैस लीक की शिकायतों के बाद संबंधित इलाकों में फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग घर के अंदर ही रहें, खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। सीधे रुक कर देंगे, विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े। विकास, आखिर अभी क्या स्थिति है ये बताइए और किन कारणों से गैस लीकेज हुआ, क्या अभी तक पता चल पा रहा है कुछ? नैना, देखिए, फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियां इस काम में लगा दी गई थी कि पता किया जाए कि इस गैस लीकेज का सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है। और एक नहीं बल्कि 5 इलाकों से इस गैस लीकेज की शिकायतें जो हैं फायर ब्रिगेड को मिली थी। बीते रात से ही फायर ब्रिगेड हरकत में है, लेकिन मैं बता दूं कि अभी भी इस गैस लीकेज का ओरिजिन नहीं पता चल पाया है कि ये गैस लीक आखिर हो कहां से रही है। और अगर लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें गैस की दुर्गंध आ रही है और उन्हें घुटन महसूस हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी जांच चल रही है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले शिकायत मुंबई के गोवंडी इलाके से आई थी, जहां पर यह बताया गया था कि यूएस विटामिन नाम की एक कंपनी है, इसके भीतर से गैस की शिकायतें आ रही हैं, गैस लीक होने की शिकायतें आ रही हैं। वहां पड़ताल की गई तो पता चला कि वहां कोई भी गैस लीकेज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये खबर जो है कई और इलाकों में पहुंची और 5 इलाके इसकी चपेट में आ गए, जहां लोग भयवश अपने घरों से बाहर निकल गए, उन्हें घुटन महसूस हो रही थी और वो लगातार फायर ब्रिगेड को कॉल किए जा रहे थे। फिलहाल अभी तक किसी भी जानकारों का क्या कहना है इस मसले पर, उनका क्या कहना है, किस तरह से गैस लीकेज है और ये लोगों के लिए कितना ज्यादा हानिकारक, घातक है? देखिए, इस पर 2 किस्म की राय है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये लोगों की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है कि किसी एक ने शिकायत किया तो कई लोगों को ये गंध महसूस होने लगी है, क्योंकि अभी तक गैस लीकेज के कोई भी निशान नहीं मिले हैं। कहीं भी ये नहीं पता चल पाया है कि गैस लीकेज हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं बता दूं कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले भी इन इलाकों में इसी किस्म से खबर बहुत ही रफ्तार से पसरी थी कि गैस कहीं पर लीक हो रही है, जिसके बाद लोग डर के मारे अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे थे। लेकिन फायर ब्रिगेड
ब्रिगेड इस पूरे मसले को हल्के में नहीं ले सकता था, इसीलिए उसने अपनी सभी गाड़ियों को गैस लीकेज के ओरिजिन को खोजने में लगा दिया। लेकिन अभी तक मुंबई में इन 5 ठिकानों में, 5 इलाके जिनका जिक्र हो रहा है, वहाँ पर ये गैस लीकेज कहाँ से हुई है ये नहीं पता चल पाया है। लोगों से शांत रहने की अपील की जा रही है। ये अपील की जा रही है कि अगर उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इससे घुटन हो रही है, तो वो गीला टॉवेल या गीला रुमाल अपने नाक पर रखकर फिर वो घरों से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन कोई भी पैनिक न फैलाए और तो और अफवाह फैलाने की कोशिश न करे, ऐसी गुजारिश जो है आम लोगों से इन इलाकों में की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन विकास के वाकई में ये किसी तरह की अफवाह है या फिर लोगों को दिक्कत हो रही है? अगर आप भी वहां पर मौजूद हैं तो क्या आपको भी इस तरह की कोई परेशानी हो रही है? आपकी जब लोगों से बात हुई, क्योंकि 1 या 2 नहीं, कई इलाकों से इस तरह की शिकायत सामने आई है। जी बिल्कुल, देखिए मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि ये पूरे घटना की पुनरावृत्ति है। मैं आज से 1.5 साल पहले भी मैं इस इलाके में गैस लीक की खबर कवर करने ही आया था जी। वहाँ उस समय गैस थोड़ी बहुत महक भी रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था कि वातावरण में कोई गैस है। लेकिन इस बार वैसी कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बीती रात किसी ने ये महसूस किया हो और उसके बाद जंगल की आग की तरह या ये बात पसरी हो, क्योंकि अभी तक फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियों को इन 5 इलाकों में गैस लीक का कोई ओरिजिन नहीं मिला है, कोई निशान नहीं मिले हैं, हवाओं में गैस की कोई गंध भी नहीं है। लिहाजा ये लगता है कि मुमकिन है कि ये लोगों का भ्रम हो सकता है। जी बिल्कुल विकास, आप नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको ये बताएं, गैस लीकेज पर मुंबई फायर ब्रिगेड का भी बयान कुछ इसी तरह से सामने आया है जो विकास और हम अभी चर्चा कर रहे थे। फायर ब्रिगेड ने गैस लीक की खबर से सीधे इनकार किया है, किसी तरह की कोई गैस लीकेज नहीं है। आपको बता दें, देर रात मुंबई के कई इलाकों में गैस लीक होने की खबर थी। इसके बाद 17 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंची, मुंबई के अलग अलग इलाकों में पहुंची जहां से शिकायतें मिली और अभी तक वहां पर तैनात है। लगातार उसका ओरिजिन जानने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसी कोई भी जानकारी या फिर ऐसी कोई भी परिस्थिति वहां पर नहीं बनी। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि लोगों को शुरुआती समय में थोड़ी सी अगर कोई दिक्कत महसूस हुई तो आग की तरह खबर जरूर फैल गई होगी, लेकिन फिर भी लगातार प्रशासन जुटा हुआ है। स्थिति अगर है इस तरह की तो उसको सुधारा जा सके। हालांकि अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर गैस लीकेज कहां से हुआ या फिर वहां पर ऐसी कोई परिस्थिति फिलहाल नहीं है। यहां रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, जल्द हाजिर होंगे।